और अब बात करते हैं मनरेगा और विकसित भारत वीबी रामजी बिल को लेकर जो घमासान मचा हुआ है। जिसे कल तक मनरेगा के नाम से जाना जाता था, आज वही विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी जी राम जी के नाम से पुकारा जाएगा। वीबी जी राम जी के नाम से पुकारा जा रहा है। ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी रोजगार स्कीम पर सियासी लड़ाई हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, तो बीजेपी भी यूपीए के कार्यकाल के दौरान मनरेगा में घोटालों का आरोप लगा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के दौर में जिसे कहा गया मनरेगा, मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण स्कीम बनाया। नाम बदल गया, सरकार ने कहा स्कीम में बहुत कुछ ग्रामीण श्रमिकों के लिए बदला है। रोजगार गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन हुई। मनरेगा का नाम बदलकर वीबी जी राम जी हुआ। 4 फोकस एरिया रखे गए, जिसमें जल, इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और क्लाइमेट पर जोर रहा। मजदूरी का भुगतान अब 1 हफ्ते में होगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बायोमेट्रिक भुगतान जैसे विकल्प रखे गए हैं। बुआई कटाई के वक्त काम रोका जा सकता है। राज्य अधिकतम 60 दिन की अवधि घोषित कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार स्कीम पर जंग छिड़ी है। विपक्ष के आरोप हैं मनरेगा कांग्रेस की देन थी, जिसने करोड़ों गरीबों को अधिकार दिया। लेकिन अब फंडिंग में बदलाव है। पहले केंद्र मजदूरी का पूरा खर्चा उठाता था, अब खर्च राज्यों को भी उठाना पड़ेगा। विपक्ष ने योजना से महात्मा गांधी नाम हटाने का आरोप लगाया। अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। 60:40 में केंद्र और राज्य में फंडिंग का बंटवारा है, जो विपक्ष को नापसंद है। हरियाणा में इसी को लेकर सियासत गरमाई है। वीबी जी राम जी को लेकर आर पार की लड़ाई है। इन्होंने मनरेगा तो शुरू कर दी, परंतु मनरेगा शुरू करने के बाद इसमें इतना बड़ा एक कमी देखने को मिली कि जो एक्चुअल में श्रमिक था उसको तो काम नहीं मिलता था। मशीन से काम करवा लेते थे, पता नहीं किसके नाम पर देते थे, और वो पैसा घूम करके कहीं ना कहीं इनकी जेब में चला जाता था, वो श्रमिक के पास नहीं जाता था। मशीनों से काम करवाना, बजट का अत्यधिक अनुमान, बजट के ऊपर जोर था इनका। पहले से पूर्ण की गई परियोजनाओं को दोबारा करना। भी एक योजना बना दी, काम नहीं मिला, उसी योजना को दोबारा तोड़कर फिर शुरू कर दी। नहीं, सवाल गांधी जी का नाम का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो स्कीम थी वो गरीब आदमी के लिए, दलित के लिए, मजदूर के लिए थी। अब ये जो हो गई और स्टेट का रोल था उसमें, अब सेंट्रलाइज हो जाएगा जो इलेक्शन। सरकार का दावा है कि ये मनरेगा का अपग्रेडेड वर्जन है। विपक्ष बिफरा है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां कह रही हैं कि महात्मा गांधी का नाम हटाना अपमान है, अधिकार कमजोर हो रहे हैं, राज्य पर बोझ बढ़ेगा। कांग्रेस पूरी तरह मुखर है। जीराम जी कानून को लेकर कांग्रेस नई लड़ाई तेज कर चुकी है। आंदोलन 3 चरण में करने जा रही है। 10 जनवरी से 25 फरवरी तक इसे आंदोलन में कांग्रेस उतरेगी। 10 जनवरी को सभी जिलों में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 11 जनवरी को सांकेतिक उपवास करेगी। 30 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। रोजगार की जो गारंटी थी उसको जो भाजपा सरकार ने खत्म करने का जो काम किया है, बल्कि ये कहा जाए कि मनरेगा की हत्या करने का जो काम किया गया है, उसके बारे में हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत ही गंभीर है। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर हमारे सांसद साहिबानों ने, हमारे नेताओं ने इस बात को गंभीरता से लिया और अब पूरा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम दिया है पूरे देश के अंदर कि हम आने वाले 10 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी तक हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 10 जनवरी को सभी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी।
कांग्रेस का कहना है कि जब तक जी राम जी कानून को वापस नहीं लिया जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। गरीबों की आवाज सड़क से सियासत के गलियारों तक उठाई जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के नए कानून से मनरेगा का मूल स्वरूप बदला जा रहा है, लिहाजा मनरेगा बचाओ संग्राम जरूरी हो गया है। ये घमासान नाम से शुरू हुआ, लेकिन असल लड़ाई ग्रामीण गरीबों के अधिकार, राज्य केंद्र संबंध और विकास मॉडल पर है। नई योजना से ग्रामीण आय बढ़ेगी या कमजोर पड़ेगी? फिलहाल सारे सवालों के बीच सियासत हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।